नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछले सप्ताह में वीडियो नहीं बना पाया कुछ पर्सनल कारणों की वजह से, मगर इस वीक मैं कोशिश कर रहा हूं कि समय पर यह वीडियो आप सभी को मिल जाए। पिछले सप्ताह से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया था आप सभी को वह गलत थी। इस वीक मैं आप सभी को फिर से अपना नंबर शेयर करूंगा ताकि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें। आइए बात करते हैं कि आने वाले दिनों में ग्रहों की परिस्थिति किस प्रकार से है और वह किस प्रकार से सोने चांदी और क्रूड के दामों को इफेक्ट कर सकती है। दोस्तों, जो लोग सिर्फ इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि उस प्रिडिक्शन को देख सकें तो कृपया वेट करिए। कुछ देर के बाद मैं डे वाइज प्रिडिक्शन भी करूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि क्या उस प्रिडिक्शन को देख के आपको भरोसा हो जाएगा कि मार्केट उसी तरह से गिरेगी या उठेगी? उसके लिए उसके पीछे का लॉजिक भी तो समझना जरूरी है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ, जब कभी भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसके पीछे की लॉजिक को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप इसको ध्यान दें और समझें तो मैं आशा करता हूँ कि इसका विशेष लाभ आप सभी उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ग्रहों की परिस्थिति बनी हुई है। दोस्तों, राहु और केतु के साथ गुरु की एक 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना हुआ है और यह एक्टिव है। आपने देखा होगा बहुत दिनों से यह एक्टिव है। इसका इम्पैक्ट कैसा है? जिस दिन यह 90 डिग्री एग्जैक्ट बना 15th को, आप मार्क करो, उस दिन से गोल्ड उठ रहा है। आपने देखा होगा 15 के बाद से सोने में एक तेजी है। 15 तारीख को जो न्यूज आई थी, 16 तारीख को वो भी आपने देखा होगा। 16 तारीख को न्यूज आई थी कि अमेरिका का रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया गया है। ये इसी एस्पेक्ट की वजह से हुआ। जनरली जुपिटर जो होता है वो ग्रोथ और एक्सपांशन का कारक होता है और उसके साथ बनने वाला ये 90 डिग्री का एंगल ये बहुत डिफिकल्ट है। और साथ में केतु और राहु ये दो कंफ्यूजिंग प्लैनेट्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं। तो इस एंगल की वजह से जो मनोवृत्ति मार्केट में उत्पन्न हुई वह यह हुई कि धीरे धीरे अमेरिका में एक रिसेशन आ जाएगा। वहां एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की स्थिति पैदा हो जाएगी और यह न्यूज गोल्ड के लिए अच्छा माना जाता है। और इसी रीजन से क्रूड में भी हमने गिरावट देखी। इसके बाद यह एस्पेक्ट पिछले सप्ताह भी काम किया, हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था, जैसा कि मैंने कहा कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। अब आइए देखते हैं कि आने वाले सप्ताह में क्या क्या नए एस्पेक्ट बने हुए हैं और किस प्रकार से उसका इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, यह एस्पेक्ट तो है अभी भी ये 90 डिग्री का एस्पेक्ट है, मगर ये धीरे धीरे बृहस्पति अतिचारी है, इसकी गति बहुत तीव्र है, तो यह अलग होती जा रही है और इसका इम्पैक्ट भी हमने देख लिया है। अब जो एस्पेक्ट बन रहे हैं वह है, एक तो यह हो गया। दूसरा एस्पेक्ट, जैसे कि मैंने कहा, मेजर एस्पेक्ट है शनि और नेपच्यून के बीच में होने वाली यह युति। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युति के साथ 60 डिग्री का एस्पेक्ट बनाया हुआ है हर्षल, और उसी हर्षल के साथ सूर्य एस्पेक्ट बना के आगे निकला। और सोमवार के दिन, कल के दिन आप देखोगे तो बुध का भी हर्षल के साथ एक युति है। जब सूर्य हर्षल के साथ युति बनाया उस वक्त हमने सोने में तेजी देखी। उस वक्त शनि की 60 डिग्री की भी एस्पेक्ट सूर्य पे बनी थी, उसके बाद भी सोने में तेजी ही आई। अब बुध भी यह 60 डिग्री का एस्पेक्ट बनाएगा। इसके साथ जो दूसरे एस्पेक्ट है वह 120 डिग्री का एस्पेक्ट है जो प्लूटो के साथ सूर्य का सोमवार की सुबह सुबह हमें देखने को मिलेगा। प्लूटो शनि के साथ भी कनेक्टेड है।
तो वो यह एक ट्रायंगल एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सूर्य के साथ प्लूटो का या 120 डिग्री एस्पेक्ट हम देखेंगे, साथ में हर्सल के साथ बुध की यह स्थिति पैदा हो रही है वो भी देखेंगे, और इसके अलावा यह एस्पेक्ट तो है ही मार्केट में। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। अब आइए देखते हैं डे वाइज प्रिडिक्शन किस तरह से सोने और चांदी में और क्रूड में इन सारी स्थितियों का इम्पैक्ट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करेंगे 26 मई से 30 मई 2025 तक किस प्रकार गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में तेजी या मंदी होने वाली है आने वाले दिनों में, है ना। ये 26 तारीख का चार्ट है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है वह है सूर्य और चंद्रमा के बीच में होने वाली है युति। मगर ये युति आज नहीं हो रही है, सोमवार के दिन। ये सोमवार की रात को ये युति होगी। चंद्रमा आज के दिन सूर्य के ही नक्षत्र में है और साथ में सूर्य के साथ युति कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा चंद्रमा के बारे में हम बात करें तो चंद्रमा शुक्र के राशि में है। शुक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्र और बुध के बीच में नवांश युति बनी हुई है। यहाँ सूर्य के नक्षत्र में होने की वजह से सूर्य इंपॉर्टेंट है और सूर्य और प्लूटो के बीच में एक त्रिकोणीय संबंध बनी हुई है जो नेगेटिव है। तो यहाँ ये तो नेगेटिव बातें मैंने कही। इसके अलावा जो पॉजिटिव बातें हैं वो है मंगल और हर्सल के बीच में बनने वाली ये नवांश युति, ये पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही देखने को मिल रही है सोमवार के दिन सोने के लिए। क्रूड की बात करूं तो क्रूड के लिए जो पॉजिटिव चीजें हैं वो है, क्रूड के लिए जो पॉजिटिव है वो शनि और बुध के बीच में बनने वाली या फुल एस्पेक्ट या पूर्ण दृष्टि जो शनि की पड़ रही है बुध के ऊपर, और शनि की उसी समय युति है नेपच्यून के साथ। तो नेपच्यून और शनि के बीच में जो केमिस्ट्री है वह शनि बुध के द्वारा मार्केट में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसके लिए क्रूड में एक तेजी देखने को मिल सकती है और सोने में एक फ्लैट सा रुझान रह सकता है। ये सोमवार के दिन की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ बुध के साथ चंद्रमा की भी युति है और चंद्रमा आज ही के दिन हर्सल के साथ ही युति करेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो आज का रुझान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने की वजह से गोल्ड में मेरा कोई स्पेशल व्यू नहीं है। हाँ, मगर नेगेटिव रुझान रह सकता है क्योंकि सूर्य का प्लूटो के साथ अपना एक संबंध बना हुआ है ना। मगर उतना ज़्यादा नेगेटिव ना हो ऐसा भी हो सकता है। मगर हमको नेगेटिव ही ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्ड फिर से ऊपर आ चुका है ना। क्रूड के लिए पॉजिटिव रुझान है, गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए एक नेगेटिव रुझान है यहाँ पे। ये बात करें हम 27 तारीख की, तो 27 तारीख के दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो युति है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच की युति कंप्लीट हो चुकी है ना। और सूर्य का अभी भी एस्पेक्ट बना हुआ है प्लूटो के साथ, तो ये नेगेटिव है, तो गोल्ड के लिए तो नेगेटिव होगी। साथ में चांदी के लिए भी नेगेटिव है क्योंकि मंगल अश्लेषा नक्षत्र में है और अश्लेषा नक्षत्र में मंगल जब भी होता है उसके तीसरे चरण में या तीसरे पाद में, तो चांदी में गिरावट देखने को मिलती है। वैसे नवांश युति जो मंगल की है वो चांदी के लिए पॉजिटिव है, मगर नक्षत्र के साथ जो मंगल का संबंध है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल व्यू रहेगा। आप ट्रेंड देखिए, जिस प्रकार से चांदी में हो उसी हिसाब से आप ट्रेड करें, है ना। सोने में नेगेटिव रहेगी, क्रूड में पॉजिटिव रहेगी। ये 27 तारीख की भी व्यू है मेरी। ये 28 तारीख का चार्ट है। 28 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ चंद्रमा का बृहस्पति के साथ युति बन रहा है और बृहस्पति का आने वाले दिनों में शनि के साथ 90 डिग्री का एस्पेक्ट बनेगा जो कि नेगेटिव है सोने और चांदी के लिए। और यहाँ पे बृहस्पति का 90 डिग्री का एस्पेक्ट यहाँ केतु और राहु के साथ ही बना हुआ था, जिसकी वजह से हमने एक पॉजिटिव मूवमेंट देखा सोने में जो कि अब थम जाएगा और यहाँ शनि की एस्पेक्ट को वो
एक्टिवेट कर देगा। तो इस हिसाब से यहाँ हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगी जो कि नेगेटिव की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि 28 के बाद 29 तारीख के दिन सूर्य और बुध के बीच में युति होगी, है ना। अब ये 29 तारीख का चार्ट है, यहाँ सूर्य और बुध के बीच में युति होगी। तो ये जो ट्रेंड बनेगा 29 तारीख के दिन, वही ट्रेंड 30 को भी कंटिन्यू होगा। इसको ध्यान रखें क्योंकि 30 तारीख के दिन भी ये युति है ना। और ख़ास बात यह है कि यहाँ बुध की राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है ना। तो बुध की राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है और बुध का सूर्य के साथ युति बनी हुई है। तो यहाँ पे बुध और सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से ये ट्रेड आपको करना होगा। आप एक बार ध्यान रखें, 29 तारीख के दिन बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। सूर्य और बुध का युति अक्सर किसी न्यूज़ या किसी बड़े खबर की तरफ इशारा करता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली है। अब वो कौन सा न्यूज़ होगा, इसके लिए हमको देखना है कि सूर्य और बुध की दूसरे किस ग्रह के साथ संबंध है। तो यहाँ पे प्लूटो के साथ ही संबंध दिख रहा है मुझे, जो अभी भी सूर्य का है, और साथ में बुध का भी इसी के साथ संबंध बना हुआ है। इसके अलावा अगर देखूं तो शुक्र का संबंध 45 डिग्री का जो कि नेगेटिव है वो बुध के साथ बना हुआ है, और प्लूटो के साथ बुध का संबंध बना हुआ है जैसे मैंने बताया। तो ये नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ही रहना है गोल्ड और सिल्वर में, मगर क्रूड में नहीं। क्रूड में पॉजिटिव रहेगा, ये मेरा अनुमान है। इसलिए क्योंकि शनि और नेपच्यून के बीच में ये युति प्रबल है जो क्रूड की पॉजिटिव होने की तरफ इशारा कर रही है। इसको हमें ध्यान देना होगा। साथ में इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जो 30 तारीख होगी, 30 तारीख के दिन चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में होगा सुबह, और गुरु का उस वक्त शनि के साथ 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना होगा जो नेगेटिव है चांदी के लिए और सोने के लिए भी, है ना। तो ये नेगेटिव रहेगा। साथ में यहाँ शनि का जो संबंध है नेपच्यून के साथ, वो भी मुझे क्रूड के लिए पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है और गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस वीक में इस प्रकार का रुझान हमें देखने को मिलेगा, है ना। मैं आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप सभी को लाभ होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार।